हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे पढ़ाई करने के कुछ टिप और ट्रिक्स। जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय पास आता जाता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं, पर पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दोगुनी कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत नंबर पा सकते हैं, अच्छा लाभ पा सकते हैं, साथ ही कम समय में ज़्यादा बेहतर नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का समय निश्चित करना। कई बार हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स सुबह को पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई दोपहर को भी पढ़ते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि सुबह को ही पढ़े या फिर रात को ही पढ़े। सभी स्टूडेंट को अलग अलग समय पढ़ना अच्छा लगता है, तो समय के हिसाब से जैसे कि आपको लगता है कि मैं सुबह पढ़ सकता हूँ तो सुबह को, यदि आपको लगता है कि मैं रात को पढ़ सकता हूँ तो रात को। अब मतलब अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से अपना पढ़ाई का समय निश्चित करना। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि 24 घंटों में से एक ऐसा समय होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि कुछ लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और उन्हें अच्छी तरह याद होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी बॉडी क्लॉक का सही समय निश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। अगले दिन की योजना रात को ही बना लें। कुछ छात्र सुबह उठकर कोचिंग जाते हैं, तो कुछ छात्र कॉलेज जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं। ऐसे में अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम एक महीने में पूरा करना है तो आपके पास पूरे महीने का प्लान ज़रूर होना चाहिए। हालांकि पूरे महीने का प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं। इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। अगले दिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, जो प्लान आपने रात में अगले दिन के लिए बनाया है, क्या आप उसे समय पर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी 4 से 5:30 के बीच उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो आप सुबह 11 बजे तक अपनी पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद आराम से 2-3 घंटे रेस्ट ले सकते हैं। और शाम को सुबह जो आपने पढ़ा आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि उन लोगों को पढ़ाई करने की तरीक़ों पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि हर स्टूडेंट पढ़ाई से अलग होता जा रहा है। इसीलिए व्यस्तता को देखते हुए स्मार्ट स्टडी करें, जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें और उसका रिवीजन ज़रूर करें। ध्यान हटाने वाली चीज़ें खुद से दूर रखें। आज के दौर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई में बाधा डालने वाली चीज़ों में से आजकल स्मार्टफोन, टीवी, सोशल मीडिया ऐप्स, जिसके चलते स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़कर इन्हीं में लगे रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए पढ़ाई करते समय हमें इन चीज़ों को खुद से अलग रखना होगा, और अगर हमें इन डिवाइसेस का यूज़ करना ही हो तो केवल अपनी पढ़ाई की हेल्प के लिए ही करें, अन्यथा इनको दूर ही रखें। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अच्छी नींद लें। अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने के तनाव को लेकर सभी बच्चे देर रात तक खूब पढ़ाई करते हैं और फिर वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते,
जिसके कारण उनका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें रात में निर्धारित समय तक सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सुबह मानव शरीर में ऊर्जा का स्तर काफ़ी अधिक होता है, जिससे कि पढ़ाई करने में मन भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही स्टडी टिप्स देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।